नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एसजी सैनिक स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, एक बहुत बड़ा सवाल, क्या सवाल है आज का, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे और देखेंगे आखिरकार हमारे थंबनेल में और आज की वीडियो का मोटो हमारा क्या होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सब लोग परीक्षा दे चुके हैं। परीक्षा के परिणाम का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। अब आखिरकार एक क्वेश्चन जो बार बार हमारे दिमाग में आके स्ट्राइक हो रहा है, वो हमारा क्वेश्चन क्या है, वो हमारा क्वेश्चन जो स्ट्रक हमारे माइंड में हो रहा है वो है कि आखिरकार कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। जैसा कि आंसर की हमारे सामने आ चुकी है और हमने आंसर भी मैच आउट किए थे, तो उसके बेस पे थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने एक सीट बना के तैयार की है। उसके बिहाफ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया समझेंगे। इस जो यह स्टेट की है इतनी कट ऑफ जानने वाली, तो इसके बेस पे देखेंगे कि आपकी कट ऑफ वहां पे वेरी करती नहीं करती। और ई काउंसलिंग के टाइम पे अगर आपके मार्क्स इतने करने तो आपको उस स्टेट को उसमें डालना है कि नहीं डालना, ऑप्शन के बेस पे। तो ये सारी प्रक्रिया आज की वीडियो में रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एक बार तहे दिल से सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में बच्चों। तो आइए और जुड़ जाइए, जितने पेरेंट्स मुझे यहाँ देख रहे हैं सब लोग का अभिनंदन एक बार फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा टास्क है सर कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है सैनिक स्कूल। जी हाँ, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अब यहां पे देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा कहता है कि ए आई डबल एस डबल एस ई 2024 एग्जाम हेल्ड ऑन जनवरी 28 2024। देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ए आई डबल एस डबल ई का जो एग्जाम है 28 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक, the students who manage to clear the AISSE cutoff will be eligible to appear for the medical examination। अब क्या होगा कि जिन लोगों ने ये कट ऑफ हमारी वेरी करी, मतलब जिन्होंने कट ऑफ को पार किया है, वो किसके लिए होंगे, वो एलिजिबल होंगे इस मेडिकल एग्जाम को देने के लिए। रीड फर्दर टू नो सैनिक स्कूल कट ऑफ मार्क्स फॉर 2024 क्लासेस 6 to 9 एंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया एंड मोर। मतलब इस पूरी वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या रिजर्वेशन रहता है, क्या क्राइटेरिया रहेगा क्लास 6 और क्लास 9 का कट ऑफ के बेस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहां पे देखा गया है कि अगर मैं बात करूं, बिलो वी हैव गिवन द सैनिक स्कूल पासिंग मार्क्स 2024 फॉर रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट, चेक देम आउट। अब क्या है कि जो बच्चे बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से, मींस कि जो बच्चे बिलोंग करते हैं हमारे रिजर्व कैटेगरी से, उनके हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए उन प्यारे विद्यार्थियों के। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपके 45% मार्क्स होने ही चाहिए एग्जाम में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से मींस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इट मींस आपके 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे ओबीसी, एससी या एसटी की, तो इनके मार्क्स होने चाहिए हमारे 40%। और अगर मैं बात करूं फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले बच्चों की, तो इनके होने चाहिए हमारे 35%। मतलब कहीं ना कहीं 3 रेशियो हमारे निकल के आए हैं। एक निकल के आया है 45% का, दूसरा आया हमारा 40% का, और थर्ड आया हमारा 35% का। मतलब 3 आए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व कैटेगरी होती है, तो आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी, एससी, एसटी से, तो आपका होना चाहिए 40%। अगर आप बिलोंग करते हो कौन सी कैटेगरी से, हैंडीकैप मतलब पीएच कैंडिडेट, हैंडीकैप से, फिजिकल हैंडीकैप से, तो आपका होना चाहिए 35%। तो आई थॉट कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे बेसिकली चलते हैं इस कट ऑफ के बारे में। तो सैनिक स्कूल कट ऑफ 2024, cut off marks are important and student must check the cut off list to get an idea of the score required. All India Sainik School cut off marks will help them to know if they are selected for the Sainik School admission 2024 or not. We will update the AIST cut off marks 2024 list here as soon as it is released। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। जिन बच्चों का यहाँ पे कट ऑफ से मार्क्स थोड़ा वेरी करता है, ठीक है, जो बच्चे वेरी करते हैं इस कट ऑफ के आसपास, तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में अपना क्या कर सकते हैं, ई काउंसलिंग के टाइम में ऑप्शन के तौर पे अपने स्कूल फिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राउंड फर्स्ट में क्लास 6 के बॉयज की, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो 2023 में जो हुई थी क्लास 6 में राउंड 1 में जो हुआ था कट ऑफ, तो यहां पे अगर मैं बात करूं जो बॉयज के मार्क्स थे, होम डीएफ 2268 मार्क्स से, और बॉयज ऑल रैंक थी 658। गर्ल्स की कोई रैंक नहीं थी और गर्ल्स की कोई यहां पे ऑल रैंक भी नहीं थी, ठीक है।
यहाँ पे गोपालगंज की बात बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी की बात कर रहा हूं, तो ओबीसी के हमारे कितने गए थे, यहाँ गए थे 273, ओबीसी की बता रहा हूं मैं। और ये डिफेंस वालों की 268, ओबीसी वालों की थी 273, जिन्होंने जो बॉय रैंक थी वो थी 319, गर्ल्स की थी कितनी 277, और लड़कियों की यहाँ पे ऑल रैंक थी 154। यहाँ पे अगर बात किया जाए होम स्टेट की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे होम की बात करूं, मतलब अगर मैं बात करूं शेड्यूल कास्ट की, तो यहाँ पे गई थी इनकी 260, 1485 और 269 और 1659। अगर मैं होम एसटी की बात करूं शेड्यूल ट्राइब की, इनकी गई थी 239, 5637 एंड 266, और यहाँ पे गई थी 808। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे गए थे 278, 143, 279 और 119। मतलब ये पूरा क्राइटेरिया हमारे पास है कि जिन बच्चों ने गोपालगंज में ट्राई किया था, ठीक है, जिन बच्चों ने गोपालगंज में एडमिशन लिया था, तो उनकी 2023 में क्या कट ऑफ गई थी। जो डिफेंस वालों की थी, लड़कों की गई थी 268, ओबीसी की गई थी 273, एससी गई थी 260, एसटी गई थी 239, और यहाँ पे अनरिजर्व, जो अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी है, उसकी गई थी 278। सॉरी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, उसकी सबसे हाईएस्ट रहती है 278, देन ओबीसी की 273, देन डिफेंस वालों की थी 268, देन आपकी गई थी 260 एससी वालों की, देन सबसे लास्ट में जो गई थी एसटी वालों की। सेम अगर गर्ल्स में बात किया जाए, तो यहाँ पे जो डिफेंस है उनका कोई रेट नहीं रखा गया था, 277 आपकी गई थी ओबीसी में। यहाँ पे देखा जाए तो लड़कों से ज्यादा गई है बच्चों, देखो यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी लड़कियों की ज्यादा कट ऑफ गई है इन कंपैरिजन टू दिस 279, एक नंबर ज्यादा। ओबीसी में 277 ओबीसी, और इधर गई है 273, मतलब लड़कियों ने कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करी है और इनकी कट ऑफ ज्यादा गई थी। अगर लास्ट में अगर बात कर लीजिए इनकी रैंक की, तो ये हमारी रैंक यहाँ पे रही थी। देन अब यहाँ पे कि यहाँ जो सैनिक स्कूल है हमारा कोडागू, यहाँ पे कट ऑफ 2023 की क्लास 6 राउंड बन गई। एक और मैं आपको स्टेट बता रहा हूं बच्चों, यहाँ जो हमारी गई थी, ये तो सारी हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, तो अदर ओबीसी, मतलब अदर ओबीसी के लिए गई थी हमारी, मतलब जो अदर स्टेट के बच्चे थे, ये तो होम स्टेट हो गए ये 4, और ये हमारे अदर स्टेट हो गई ये 3, ठीक है। अगर मैं होम स्टेट की बात करूं, तो यहाँ पे गई थी 253, ठीक है। अदर स्टेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर सपोज करो कि आपके जो मार्क्स है, आपने जो गेन किए मार्क्स, आपके गए हैं 264, ठीक है, आपने जो मार्क्स लेके आए बच्चों, आपका जो स्कोर कार्ड है वो आया 264, आपका होम स्टेट में एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे होम स्टेट में एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है, आपकी होम स्टेट की गई है 265 गई है, तो आप अदर स्टेट में जाके एडमिशन ले सकते हो उस पॉइंट पे जाके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अदर स्टेट की गई थी, यहाँ पे एसटी की गई थी 234, यहाँ पे गई थी डिफेंस की जो गई थी 221 गई थी, यहाँ पे कितनी 221 गई थी, होम में गई थी 234, अनिज्म में गई 219, एसटी में 224, एसटी में गई 251, अदर में गई थी यहाँ पे 262, ठीक है। ये बॉयज ऑल ओवर रैंक यहाँ पे बनाई गई थी। अगर गर्ल्स रैंक की बात करूं, तो यहाँ पे डिफेंस में 244 गई थी, यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ थी, और यहाँ पे 266 ओबीसी वालों के लिए, अनरिजर्व के लिए 249, एससी की बात करें 246, और एसटी की बात करें 272। ये आपकी ऑल ओवर रैंक की बात की गई है, ठीक है। तो ये हमारा रहा था कहां का। अब यहाँ पे झांसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये होम स्टेट की बता रहा हूं मैं, अदर स्टेट की तो मैंने बात ही नहीं करी यहाँ पे। यहाँ मैं होम स्टेट की बात करूंगा झांसी की। तो डिफेंस की गई थी बच्चों 362, कितनी 362 यहाँ पे गई थी आपकी, एससी गई थी 302, एसटी गई थी 180, और यहाँ पे गई थी 356। और ये जो आपके मार्क्स बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ क्लास 9th वाले बच्चों के लिए 2023 में, जिन्होंने झांसी में एडमिशन लिया था। इनकी जो कट ऑफ गई थी वो इस पे गई थी, ऑल रैंक 75, 1706, 15,596 और 143। ये हमारी ऑल ओवर रैंक गई थी, और ये हमारा था कट ऑफ का क्राइटेरिया। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये सैनिक स्कूल 2024 रिजर्वेशन क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। रिजर्वेशन क्राइटेरिया मैंने समझाया यहाँ पे, एक बार जरा इसको देखेंगे। अब जो बच्चा है, ठीक है, अब जो बच्चा है जो होम स्टेट स्टूडेंट है, उसके लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहेगा 67%। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो होम स्टेट में बच्चे हैं उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहेगा 67%। बॉयज फ्रॉम अदर स्टेट एंड यूटीएस, इनका रहेगा 33%। कितना बच्चों, उनका रहेगा 33%। आगे अगर मैं बात करूं शेड्यूल कास्ट की, तो इनका रहेगा 15%, और शेड्यूल कास्ट ट्राइब जो है उनका रहेगा 7.50%, मतलब हाफ हाफ थोड़ा होता जा रहा है। अगर मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है ओबीसी की
नॉन क्रीमी लेयर इनका रहेगा 27%। चाइल्ड ऑफ सर्विस पर्सन इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, मतलब जिनके बच्चे जो ऑलरेडी डिफेंस में या फिर जो उनके एक्स सर्विसमैन है, तो उनका जो रहने वाला है वो रहने वाला है 25%। और 10% ऑफ द टोटल वैकेंसीज ऑफ द गर्ल्स, इनका रहेगा 10% ऑफ 10 सीट्स विच एवर इज मोर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। तो ये ऑल ओवर था कट ऑफ में कितने मार्क्स पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। मैंने प्रीवियस की अगर 2 दिन स्कूल की बात करूं तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बता ही दिए थे बच्चों। नेक्स्ट मैंने बात करी थी यहाँ पे गोपालगंज की, फिर मैंने बात करी यहाँ पे कोडागो की, और मैंने बात करी यहाँ पे झांसी की। इसके बाद मैंने आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी बताया, मतलब ऑल अबाउट में रिजर्वेशन की आपको कहां कितना परसेंट रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। एक बार फिर से 67%, 33%, 15%, 7.50, 27%, 25%, ये रिजर्वेशन रहेगा पर्टिकुलर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। दिस इज द लास्ट थैंक यू स्लाइड। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, मतलब अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरी वीडियो पे जितने कमेंट आते हैं मैं कोशिश करता हूं सब कमेंट का रिप्लाई करूं। अगर फिर भी कोई इश्यू होता है, पर्सनली आपको इंटरेक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली परी मैम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कीप सब्सक्राइब एंड कीप टचिंग अस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।